प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, ताकि आप हर टेस्ट में और क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था संवाद सेतु अनिवार्य हिंदी की एक पुस्तक है जो अपने आरबीसी बोर्ड में लगती है। उसका जो 8वां जो अध्याय है, हाँ, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि 1 से लेकर 5 तक 11वीं क्लास में लगते थे और 6, 7, 8, 9, 10 जो आगे के 5 है वो लगते हैं 12वीं क्लास में। तो 8वां अध्याय है साक्षात्कार लेने की कला। अब ये हमने कुछ पढ़ा है। अब आज का जो दूसरा पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसी पार्ट का कल हमने छोड़ा था टेलीविजन के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। यानी इस लाइन से हमने छोड़ा, तो यहीं से आगे पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये पार्ट पूरा पढ़ना है तो आप पीछे वाले वीडियो जो चैनल पर है अनिवार्य हिंदी की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे। सभी अनिवार्य हिंदी के सभी चैप्टरों के वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि टेलीविजन के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल वो प्रमाणित भी हो रहा है, एक तरीके का सजीव चित्र चल रहा है ना उसमें, तो ऐसे हाँ जीवंतता क्या वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जरा सी असावधानी व लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भय बना रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कहीं न कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्नों और उनके उत्तरों का आकार यथासंभव छोटे और सीधी सरल भाषा में शीघ्रता से समझ में आने वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार की भाषा का सरल होना अति आवश्यक है। ये बहुत ध्यान रखना है कि भाई बातचीत की जो भाषा है ना वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, यानी सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, लाइव चैट में मैं आज आपका किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा। आपको कमेंट में जरूर कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज पर्सनल चैट मत करें और सभी विद्यार्थी पाठ को पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद हाँ कोई भी बात होगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा, तो आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार के समय सीमा का ध्यान भी रखना पड़ता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न बहुत लंबा, अस्पष्ट या विषय से अलग न हो, क्योंकि आयोजित की जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। टीवी के न्यूज चैनल में आजकल लाइव बहस होती है जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी बारी से सवाल पूछता है, उन पर बहस होती है। देखते हो ना आप टीवी पे एंकर कौन होता है? जो एक तरीके का जो संचालक भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो इंटरव्यू जो लेता है ना, सबसे जो सवाल पूछता है वो एंकर होता है ना। तो इंटरव्यू एंकर को ही पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो सब पर कंट्रोल रखता है। आप देखते हैं ना टीवी में आते हैं, कई बार लाइव बहस होती है, किसी का वो आवाज दबा भी देता है, कई बार लोग बोलते भी रहते हैं, कई बार वो ऐसे पर्सन आप बताइए इसको उसको आप पूछे, फिर वो इस तरीके से वो सबके पास बारी बारी से बहस करता है। देखते हो ना आप लोग। हाँ, तो वो उसकी बात कर रही है। तो आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर, यानी दो लोगों की आपस की बातचीत न होकर जन समूह से बात करने का माध्यम भी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं। संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकार सवाल पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकाधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रिया भी दिखाई जाती है। आजकल सामायिक घटनाओं पर विचारात्मक साक्षात्कारों की तेजी है। इसमें साक्षात्कार लेने व देने वाले दोनों बहस में तिल का ताड़ कर देते हैं। देखते हो ना आप लोग न्यूज, कई बार शाम को प्रोग्राम होते हैं, लाइव बहस जारी, लाइव बहस। अब उस बहस में
पत्रकार महोदय माइक लगा के पूछते हैं, हाँ आप बताइए आपको ऐसा कैसा लग रहा है, आप बताइए आपके शहर में पानी की कैसी समस्या, आपके शहर में सड़कों की समस्या। फिर मेरे पर भाई बोलना ना बोल सारा वही है, थान पता ही है। हाँ देखते ना इस चीज को। हाँ तो बस वेरी गुड, समझ गए सारे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंट वार्ता की क्लिपिंग या बाइट उससे विश्वसनीयता प्रदान करती है। अब देखो, जब कोई अधिकारी जो होता है ना, इसमें बता देना नेता अधिकारी, तो वो अपनी आवाज में रिकॉर्डेड उस सवाल का जवाब देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक विश्वसनीयता हो जाती है। हमने कोई बात पूछी थी तो वो एक प्रमाणित कर दी एक अधिकारी ने बोल के, नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ था ना। हाँ तो आजकल लगभग सभी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज तक में सीधी बात में आक्रामक तेवर ने साक्षात्कार को नए आयाम दिए। आज तक चैनल जो है उस पर सीधी बात नाम का एक प्रोग्राम आता है, उसमें जो तरीका जो आक्रामक तेवर का जो बताया वो बता रहा है। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नए रूप दिखाया था ना। जानते हो ना, आपकी अदालत में आपका स्वागत है, वो रजत शर्मा जी लेते ना वो, फिर वो बैठते हैं, सेम ऐसा लगता है जैसे अदालत में बैठे, जनता का ये सवाल आया है आपके लिए, आप ये पूछो। ये बहुत सारी चीजें वो आती है जो अगर आप देखते हो तो की बात है। हाँ तो आमने सामने विशेष मुलाकात, इनकाउंटर, टकराए, डेविल्स एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज चैनल पर हस्तियों के इंटरव्यू नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। ये कुछ प्रोग्रामों के नाम वगैरह बता रखे इन्होंने। तो कई बार क्या था, किसी ज्वलंत मुद्दे पर, है ना, मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों, अभिनेताओं की चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, कार्यक्रमों में घेर लिया जाता है। अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या कोई जवाब नहीं देकर निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा पत्रकारों से हाथापाई, मारपीट करने, कैमरा या बूम माइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी हो जाती है। बूम माइक क्या होता है, जो इंटरव्यू लेने के लिए जो माइक देते हैं ना आगे, वो बूम माइक कहलाता है ना। तो ये भी हो जाता है। और कई बार हवाई जहाज में अपने देखते हैं ना, बड़े बड़े नेताओं का हवाई जहाज में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, पत्रकार एक साइड में बैठे, एक साइड में नेता बैठे, फिर वो उनसे पूछता है, उनको अपने को साथ में ऐसा चल रहा है कि ये हवाई जहाज में सफर कर रहे, विशेष इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ऐसे करके नाम आते हैं ना, देखते हो। हाँ तो वो इंटरव्यू होते हैं। देखो साक्षात्कार बोलने में थोड़ा सा लगे, इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू बोल लो बड़ो, सोरो लागे क्यों। हाँ अंग्रेजी को गुण आवे थोड़ा थोड़ा। तो ये आगे चलते फिर, इस प्रकार के अपरिपक्व प्रश्नों और स्थितियों से बचना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है। मारपीट और मेट्रा हुए बैठे तो समस्या हुई है ना, लोग वहां पे मीडिया को उत्तरदायी दोषी ठहराते हैं ना, और कोई लोग उनको दोषी ठहराते हैं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है। तो इससे बचना चाहिए। कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एक तरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा कर छाप दी जाते, बाद में उनका खंडन मंडन चलता रहता है। हाँ मतलब सामने वाले ने बोला कुछ और था, वो पूरी बात तो उनकी लिखी नहीं। हाँ अब चला था ना, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। अब उनका जो पूरा जो भाषण है वो किसी ने नहीं सुना है ना, लेकिन उसको इतना मीडिया में चलाया गया, इतना मीडिया में चलाया गया, जैसे एक अनजान आदमी आया था ना राहुल गांधी का, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। हाँ वो भाषण जब पूरा सुनते हैं तब तो पूरा समझ में आता है। अरे वही एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कोई बकवास टाइप की बात थोड़ी करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ मीडिया के जरिए हमें ऐसा मसाला मिल जाता है, हम उसको उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे, देखो इन्होंने ये कहा, फिर उसको उसी तरीके से टैकल करने लग जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। विश्वसनीयता बहुत बड़ी बात है। फिर खंडन मंडन है ना, खंडन मंडन चलता रहता है, फिर उस पे लोग तरह तरह की बात करते हैं। कई बार हो जाता है ऐसा, मतलब आधा अधूरा छाप देते हैं या फिर आधा अधूरा बता देते हैं। टीवी पे भी ऐसा दिखाया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये तो एकदम से फालतू की बात की है इन्होंने, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों या किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक व प्रामाणिक बनाने, स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार सशक्त माध्यम है। किसी विषय में मत संग्रह, समस्या विवेचन व दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की जरूरत रहती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी, संगठनों के उच्च अधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग,
यथा साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी के संबंध में सूचनाएं, जानकारी की पुष्टि, खंडन, विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से लिए जाते रहे हैं। अगर जो देखता है ना उनको तो ये चीज समझ में आई जाती है। ये सिर्फ हम अपने को एक कला यानी तरीका समझ रहे हैं हम लोग, ये है ना। आप लोग इंटरव्यू किसी का लेते हो तो आपको किस तरीके से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो चीज आज हमें समझ में आनी चाहिए। बस सामान्यतः किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति पर उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, सभी संबंधी उसके व्यक्तित्व, कृतित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। किसी घटना, दुर्घटना कांड में शामिल लोग या उसके चश्मदीद साक्षी, है ना, जिसने आंखों देखा वो होता है चश्मदीद, है ना। साक्षी से साक्षात्कार काफी सुराग दी जाती है। सरकारी नीतियों, निर्णयों का आमजन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों से साक्षात्कार लिए जाते हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांड में आजकल मीडिया पर आरोपियों के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल के स्टूडियो में बड़े बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण लाइव दिखाए जाते हैं। ये तो आज का फंडा है, सब लोग जानते हैं। चलिए फिर इसका इतिहास देख लेते हैं। देखो इसका पुराना इतिहास, ये जो इंटरव्यू लेने वाला इतिहास जो है ना, वो कि संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, पता है ना आपको, जब रावण मृत्यु शैया पे था ना, मरने वाला, तब हाँ भगवान श्री राम ने क्या कहा था कि लक्ष्मण इनसे ज्ञान ग्रहण करो। तो वो उस वक्त का इंटरव्यू था एक तरीके का। तब उन्होंने उनसे पूछा था, उन्होंने बहुत सारी काम की बातें बताई थी उस टाइम में। ऐसे भीष्म युधिष्ठिर संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद है ना, कृष्ण अर्जुन संवाद गीता के अंदर, वो भी एक तरीका इंटरव्यू था। वो प्रश्न पूछता रहा, वो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते रहे, है ना। भरत आत्रेय संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। अब गार्गी याज्ञवल्क्य, इनका जो आपस का जो इंटरव्यू चल रहा था एक तरीके का, है ना, इन दोनों का जो है ना, हाँ कंपटीशन हुआ था पढ़ाई को लेकर, शिक्षा के ऊपर जो हुआ ना, हाँ ज्ञान की जो एक तरीके का कंपटीशन होता है, वो प्रतियोगिता इनके बीच में थी। गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। ये ना हमें साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं इन चीजों को। तो वो बताया है कि भाई जब उस टाइम में भी ऐसा था और वो लोगों ने प्रकाशित भी किया, है ना। तो पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लेंडर की गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेशन में अतीत के महान साहित्यिक पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप है, जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल है। देखो लेखक है तो जहां, वही बात है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो लेखक ने यहाँ कह रहा 150 यानी 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप बना दिए उन्होंने, ताकि वो लोग उसको पढ़ के उससे मोटिवेट हो, है ना, प्रेरित हो के फिर वो इंटरव्यू ले सके। बहुत पढ़ना पड़ता है पहले, हाँ पापड़ बोला बेलना पड़े। जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल है। पेंटामेरान में पेद्राक व कोकेसिया के संवाद है। पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर स्टीड साक्षात्कार कला के महान विद्वान थे, है ना। कौन है? स्टीड नाम है इनका। दुनिया में नेलिसन, रोमिया रोला, लुई फिशर, गाइटलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज शेफर, फील्ड कुक, राइनर राइनर मैनुएल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड रॉस एंड डायना गुडमैन, डिस्का जॉकी आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। यानी ये बेस्ट इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये जो लास्ट के जो नाम आए ना, इतने टैलेंटेड लोग थे ये, है ना। तो साक्षात्कार की तैयारी कैसे करते हैं, चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। हाँ अब बैठाओ कि नहीं टेबल पर, फिर प्रश्न पूछागा, बातचीत करांगा, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक और लिखित साक्षात्कार तैयार होते रहते हैं। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है। समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंट वार्ता में जानने समझने का काफी अवसर मिल जाता है। आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, है ना। देखते हो ना ये चीज, हाँ, और अपने मतलब की बात निकाल ली जाती है। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत सामने आ रहे हैं। हम लोग करते हैं ना लाइव चैट में, एक दूसरे से बातचीत भी हो जाती है ना। तो वो भी एक तरीके का क्या है, साक्षात्कार है। पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था, पहले की बात है ये तो, है ना। अब तो लाइव एक दूसरे से बातचीत हो जाती है, जो अब दूरसंचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट के माध्यम से होने लगा है। साक्षात्कार लेने के लिए यदि समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले ही बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर है। इससे इंटरव्यू देने
वाले को भी सुविधा रहती है जिसका इंटरव्यू करना है, उसके समय में जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हो उनका अध्ययन कर लेनी चाहिए। सूचनाएं व जानकारियां किताबों, पत्रिकाओं, इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। ऐसे विकसित करे साक्षात्कार कला। दोनों दो लोग बैठे हैं टेबल पर आमने सामने, एक दूसरे से प्रश्न और जवाब हो रहे हैं, मतलब एक सवाल पूछता है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है। अब इतने सवालों की झड़ी लग जाती है, लेकिन सामने वाला बंदा भी तैयारी करके आता है। और ज्यादातर क्या होता है, पहले सवाल बता दिए जाते हैं उनको। ये जो आप समझते हो ना, जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो आते हैं ना, वो पहले उनको बता दिया जाता है कि हमें इन विषयों पर बातचीत करनी है, तो उनको दिक्कत नहीं होती है ना। और हम लोग सोचते हैं कि देखो इन्होंने कितना फास्ट जवाब दे दिया, कितना जल्दी जवाब दे दिया। अरे भाई पहले से प्रश्न इनको पता है, बताए हुए सारा का सारा प्रायोजित होता है ना। तो अब साक्षात्कार लेने वाले की नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकालने की कला, पात्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला, व्यवहार कुशल एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। ध्यान रखना, इतनी कलाएं होनी चाहिए तभी हम ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो बात करता करता कई बार लड़ भी ले कई लोग, देखो नहीं, हाँ थापा मुक्की भी हो जाए तो थोड़ा सा हिसाब हुई, तुरंत बातचीत को मोड़ देने की कला भी यहाँ पे होनी चाहिए ना। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि यानी शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना जरूरी है। यानी वो शॉर्ट हैंड एक अलग लैंग्वेज होती है, उसमें फटाफट वो लिख लेता है ना। लेकिन वाक्यार्थ, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति व मनोभाव जो भी लिखना चाहे सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता से उसे ढालना होता है। अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की रक्षा, अभिव्यक्ति को पूरा महत्व मिलना बेहद जरूरी है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम उनके मान सम्मान का ख्याल पूरा रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया देखती है भैया। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो हमारा ये थोड़ी है कि 10-15 स्टूडेंट ही देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे बाद में। तो अगर कुछ भी हम गलत करते हैं तो, है ना, समझते हो ना इस बात को। इसलिए शालीनता का, अनुशासन का परिचय आप लोगों को भी देना चाहिए। जब लाइव चैट कमेंट करते हो ना आप लोग, तो वहां पे भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे आपके संस्कार झलकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों ना हो, व्यक्तित्व, परिधान, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी आपको जो सुनो हो चाहिए, अनपढ़ हो चाहिए, किसी बात को, लेकिन उसका भी मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। अपने को ये ध्यान रखना है। उसमें काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं व विचार मिलते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बात थोपना, वाचालता, कटुता, सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। यानी आगलो आपन की बोला, लेकिन आपा अपनी भाषा, आपा अपनो अनुशासन, एक जो शालीनता है ना, वो हमें नहीं छोड़नी नहीं है किसी भी सूरत में। एक पत्रकार जब बनता है ना, तो हाँ, खरे सोने की तरह तपना पड़ता है, उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, हाँ, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचता है। कई बार इंटरव्यू देने वाले चतुर होते हैं, वे प्रश्नों को टाल जाते हैं या छिपाते हैं, तो घुमा फिरा कर खूबसूरती से वे बात सामने ले आना ही एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की सफलता है। क्यों, हाँ, बात ने निकलवानी भी जरूरी है। भाई मैं कोई बातचीत थारो सागे करूँ तो मैं के को पूछना चाहूँ था ना, थेवा बताने को ना आ रहा, तो मैं फिर था ना कई देर उतरा दिखना घुमाऊंगा, है ना, फिर वापस उस पॉइंट पे लेके आऊंगा। तो ये भी होना, ये कला होती है ना, जैसे टीचर करते हैं ना, इस तरीके से स्टूडेंट से पता कर लेते हैं वो हर चीज। ऐसे ही बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना था कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से पूर्व उसके पत्र को दिखाकर स्वीकृति ले लेनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति की जो आत्मसम्मान और निजता की रक्षा भी मुख्य प्रश्न है। ऐसा कुछ ना हो जिससे उसको ठेस लगे कि यार मैंने तो ये कहा ही नहीं, आपने ऐसा छाप दिया, फिर बाद में वही खंडन मंडन, है ना। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उनके पात्रों को दिखाया नहीं जाता, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर समाचार अन्य रूप में परोस दिए जाते हैं। बड़े नेता अक्सर अपने बयानों को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। होता है ना ऐसा, वो कहते हैं मैंने तो ऐसा दिया ही नहीं था, इन्होंने ये लिख दिया और वो लिख दिया। अब नेता है, नेता तो नेता ही है बस। कैसे लिए अच्छा साक्षात्कार, क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जाने वाले साक्षात्कारों में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कारों के लिए प्रश्नोत्तर शैली अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व
संबंधित व्यक्ति के विषय से जुड़े कुछ प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाई प्रश्नावली पर आधारित होने से निरस हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि के द्वारा, है ना, साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछ ली। ये सवाल दिए गए जवाबों में से निकल जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बनी रहती है ना, निरस नहीं लगता है फिर वो, है ना। दिमाग में तुरंत प्रश्न उठ गया, फिर उसका सवाल पूछ लिया, तो जरूरी नहीं होता कि सब कुछ ही लिखा हुआ प्रश्न वही पूछे ना। ये एक कला होती है उसमें, इंटरव्यू लेने वाले में। इससे क्या होता है, पाठक और श्रोता और दर्शक पूरी रुचि के साथ साक्षात्कार पढ़ता है, सुनता है, देखता है। दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसका व्यक्तित्व, कृतित्व और पृष्ठभूमि के बारे में भी बताना चाहिए, है ना। पहले उसके बारे में हमें बताना जरूरी होता है कि आप इस फील्ड से है, तभी तो लोगों को पता चलेगा। भाई मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ, आपको यही नहीं बताया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने वही तो बताया कि भाई ये पढ़ रहे हैं आज का, तो जो पढ़ेगा शामिल होगा। हाँ, अब यहाँ से किसने स्टार्ट किया तो उसे तो समझ में शायद आए या ना आए, लेकिन जिसने शुरुआत से देखना शुरू किया उसको तो समझ में आएगा ना। हाँ, तो ये बहुत जरूरी होता है। साक्षात्कार में देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे और साथ ही दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। यानी प्रश्न पूछ लिया, फिर उससे बात उसकी सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से परे कर या अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो उन्हें पूरी शालीनता के साथ मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना और साक्षात्कारकर्ता का ही कर्तव्य है। यानी कई बार वो भटकाने के लिए पूछा प्रश्न हमने किस कोई और बात बताने लग गई कोई और, तो उनको वापस पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। तब वो करते रहेंगे। आप देखो 2-3 साक्षात्कार जब आप इंटरव्यू देख लोगे ना किसी के, वो क्या चल रहा है वो नहीं, उसकी कला को देखना है हमें, उसको सिर्फ ये देखना है ना। अलग अलग सिस्टम होता है, हम वो देखते हैं जिसमें कितना दिमाग उन्होंने लगाया है। तो साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, जो इंटरव्यू लेने व देने वाले की बातचीत बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो निवेदनात्मक हो जाता है। जब सामने वाला अपनी यादें बयान करने लगता है तो संस्मरण के तत्व सामने आते हैं। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा, व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है तो वह रेखा चित्रात्मक बन जाता है। ध्यान पूर्वक पढ़ना इन चीजों का, एक एक शब्दों में, एक एक लाइन में बहुत सारा गहराई से बताया हुआ है ना। जब सामने वाला किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है तो आलोचना के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं, मगर फिर भी साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है, एक स्वतंत्र कला है बातचीत करने की। तो ये था आज का चैप्टर कंप्लीट। अब इसकी शब्दावली आप लोगों के सामने है। चश्मदीद का मतलब घटना को देखने वाला, है ना, आंखों, जिसने आंखों देखी हो। चश्म दीद, दीद मानी दीदार करना, देखना। चश्म क्या होती है, देखने वाला। बूम माइक क्या होता है, जिस माइक से साक्षात्कार लिए जाते हैं। बाकी तो आप लोग, टेम्पांकन मतलब रिकॉर्डिंग करना, है ना, एंकर साक्षात्कार करता है, और तो आप समझते हो। तो साक्षात्कार की विभिन्न परिभाषाएं देते हुए इसके प्रकार लिखिए। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों पर प्रकाश डालिए। ये इतने ही इसके अभ्यास प्रश्न है। एक प्रकार के नाते आप अखबार या टीवी दोनों में किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे और क्यों, ये आप लोग इसी पाठ से समझ लेना, आपको उत्तर मिल जाएंगे, है ना। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता देना। ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे फोन भी कर रहे हैं कि सर आप ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट करो। देखो भाई, अदर सब्जेक्ट की क्लास हम तभी शुरू करेंगे क्योंकि अभी ना सब जगह यही चल रहा है कि सिलेबस को कटिंग किया जाएगा, कट किया जाएगा। अब कितना कट होगा ये हमें नहीं पता है। 60-40 की 40% को कट करने की बात चल रही है ना, कि 60% ही रहेगा। अब कितने पाठ बचेंगे। अब हम लोग 1 से लेकर स्टार्ट कर देते हैं ना पाठ, और वो आपके सिलेबस में आए नहीं, है ना, तो समस्या हो जाती है। इसलिए मैं उसका वेट कर रहा हूं। जैसे ही आदेश आ जाता है, अपने को पता चल जाता है कि अभी 12वीं क्लास की बोर्ड के जो एग्जाम होंगे ना 10वीं 12वीं वाले, उन बच्चों को ये पाठ पढ़ने हैं, ये तैयारी करनी है, तो फिर हम उसी हिसाब से आगे वो आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि आपको उसका पूरा पूरा फायदा हो। तो आप सभी विद्यार्थियों ने आज की इस क्लास में भाग लिया। आज किसी प्रकार का डिस्टर्बनेस बोलते हैं कि हाँ, बीच में किसी भी तरीके का इंटरप्ट
विघ्न नहीं था, लगातार सही चल रहा है वीडियो पूरा का पूरा। आप सभी मुझे अपनी राय जरूर दें कि आज का आपको ये जो आज वाला पाठ है वो आपको कैसा लगा। और एक बात मैं आप सभी को सूचनाएं देना चाहता हूं, इस वीडियो के जस्ट थोड़ी देर बाद में आप लोगों को ये मान के चलो टाइम दिया हुआ है 6:30 बजे, 6:30। अब आप वीडियो पूरा हो जाएगा, फिर 6:30 से जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का टेस्ट होगा। उसमें आप लोग भाग अवश्य ले और टॉप 10 वाले स्टूडेंट की सूची अगले वीडियो में टेस्ट सीरीज में प्रकाशित होगी। और जो टॉप 5 आएंगे ना फुल मार्क्स वाले, उन बच्चों के हाथ जो ऊपर 5 यानी जिनके अधिक 5 नंबर आएंगे ना, 5 मतलब टॉप 5 स्टूडेंट चुनेंगे जिनके ज्यादा मार्क्स आए, उनकी नाम उनकी फोटो भी हम वीडियो में जरूर प्रकाशित करेंगे। आप लोगों को जरूर दिखाएंगे कि ये स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को अब मैं यहीं पे विराम देता हूं। मिलते हैं अगले जनरल साइंस वाले क्वेश्चन सीरीज जो चला रखी है उसमें। तब तक के लिए नमस्कार।